हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ दिपेश एंड यू वाचिंग मेडिसिन्स। गाइस, एक इंस्टा पे नई सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं जहाँ पे अब इंस्टा पे जो पोस्ट वगैरह रहते हैं, जो कि ट्रेंडिंग पोस्ट रहते हैं, जिससे अपने इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, ऐसे पोस्ट पे हम रिव्यू एंड उनके जो ओवरऑल सार है उस पर हम बात करेंगे और उनकी कमेंट्स पे सखोल पढ़ाई करके देखेंगे कि ओवरऑल कमेंट्स में लोग क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो एक बहुत ही दिन में कम से कम मेरे को ये 7वीं 8वीं बारी आ चुकी है, तो सुबह से मैंने देखा है। तो ये पोस्ट है brood.india की, तो जहाँ पे निदा खान 5 महीने की गर्भवती है। भगवान श्री कृष्ण की तरह जेल में बच्चे को जन्म देने का ट्रॉमा या उससे जुड़ा सामाजिक कलंक किसी को भी सहन करना आसान नहीं है। नवजात के बेहतर भविष्य और भलाई के देखते हुए याचिकाकर्ता को राहत देना उचित होगा। एडिशनल सेशन जज KG जोशी, नासिक रोड कोर्ट। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारा ओवरऑल स्टडी किया, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि इस बंदी जो निदा खान है वो एक जिहादी मानसिकता की व्यक्ति है, जिसने कॉर्पोरेट में टाटा में कॉर्पोरेट एज अ HR काम कर रही थी। वहाँ पे उसने लोगों को कन्वर्ट किया, लड़कियों को ऐसे ऐसे टीम लीड जो कि मोमेडियन है, जो कि उनके तरफ उनको भेजा, और वो दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू इस्लाम। एंड बहुत लड़कियों का शोषण भी हुआ, इनके कनेक्शन भी पाकिस्तान के साथ थे। तो ये एक एंटी नेशनल टेरर थॉट प्रोसेस की इंसान थी। जिहाद और इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, नॉट इस्लाम के बहुत ज़्यादा मतलब इनके माइंड में वो भर दिया गया था। तो ये बिंग वुमन के साथ ऐसा कर रही थी। तो मैंने बहुत सारा इंस्टा पे पढ़ा, तो लोग बोल रहे कि ये जेल गई इस्लाम की वजह से, और इसको जेल से बेल मिल रही है सनातन धर्म की वजह से। बिकॉज श्री कृष्ण जो थे उनका जन्म हुआ था जेल में या फिर कारावास में, जो कि कंस ने उसकी बहन को कारावास में डाल दिया था अंटिल उसके 7 बच्चे ना हो जाए। तो वो दोनों का कनेक्शन देख के कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम कितने भी रेडिकल इस्लामिक हो जाओ, पर सनातन सबसे बेस्ट है, उसकी वजह से आपको छुट्टी मिल रही है, आपको जेल से बाहर आना पड़ रहा है। तो लोगों का ये कनेक्शन है। अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की परिभाषा समय समय के साथ बदल जाती है। अर्जुन को स्वयं वो कहते हैं कि ये सारे तेरे पहचान वाले, तेरे मित्र, तेरे सखा, तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे पितामह हैं, तेरा भाई है, बट व्हेन इट कम्स टू धर्म देयर इज़ नथिंग। तो इस समय जो कलयुग है, यहाँ पे लोग अगर सपोज़ ये पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अभी KG जोशी ने बोला कि इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो उसको जेल में नहीं रहना चाहिए। तो ये जो रेडिकल इस्लाम वाले लोग हैं क्या करेंगे कि लोगों को इसी तरह के पैटर्न में बिठाएंगे, उनसे क्राइम करवाएंगे और दिल शो कि भाई ये तो प्रेग्नेंट है, मतलब तो फिर वही पैटर्न फॉलो होगा और वो भाई निकल भी जाएगी बाहर। तो उन लोग को एक ईजी वे टू एस्केप मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये सही डिसीजन है। लेट्स सी व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। 107 comments are there. Whatever she accepts the existence of Lord Krishna, okay, she is not देवकी माँ। सही बात है, वो देवकी नहीं है। Malang saying good decision, he is laughing, I don't know. Those who convert Sanatani Hindus are being defended by the city's Sanatana Dharma culture, but the Islam is not in danger. This is the dharma of lawyers and judges in the Supreme Court. If you divide, then you will be cut. Jai Shri Ram. Abortion is best solution. Devaki Ma was not a religious extremist and the converter. Come on, Supreme Court could give a better excuse for saving Nidha Mulli. मेरे को इसका ठीक लगा ब्रो, बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर देवकी माँ विद दिस। शी इज़ निराधम, मासूम लड़कियों को, वेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन को पकड़ के चल रहा है, बट वी आर नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन बिकॉज हम सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते हैं। तो
You cannot compare Devaki Ma with this kind of adharmi. High time to abolish collegium system. I don't know what is this. तुला किती पैसे भेटले ते सांगा ती टोंग्या. मराठी इज व्हेरी व्हेरी डिफरंट. फारच सत्संग करून जेलमध्ये जात होती ना ती. सही बात है, वो कोई बड़ा काम करके थोड़ी नहीं जा रही थी. केजी जोशी की डैश डैश बटन, ये उसको उस टाइम समझ में नहीं आया. सड़ने दो अंदर ही, राइट, सड़ने दो. व्हाट बेटर फ्यूचर, बॉम्ब बन के फटना ही है. सही बात है भाई, जिसकी रेडिकल सोच है वो बाहर जाके वापस कुछ ना कुछ करेगी. सो श्री कृष्ण की तुलना बच्चे से ज़्यादा मत सिखा. प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है, प्रायोजित कार्यक्रम भारत में कुछ भी हो सकता है. आई डोंट बिलीव इन लाइक कुछ भी हो सकता है ब्रो. इनके धर्म में कृष्ण जी को नहीं मानते, इनके कर्म देवकी माँ जैसे नहीं होते. राइट है, बिल्कुल. यहाँ पे मैं रिलीजियस को पॉइंट ऑफ नहीं दूंगा, बट जो रेडिकल थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो लोगों को उस तरह से सोचने पे मजबूर कर देती. अगर ओवरऑल एक रिलीजन ही ख़राब होता तो भाई अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति नहीं होते जो भारत को इतना प्रबल बनाया उन्होंने. सो मैं उस चीज़ को नहीं मानता. एक से बढ़कर चंपक मौजूद है देश में. ओके, बहुत शेमफुल स्टेटमेंट है ये. कोर्ट को भी शर्म आनी चाहिए. ठीक है. सोल्ड जुडिशरी, कोर्ट एंड पुलिस आर प्रमोटिंग टेरर. ऑब्वियसली अननोन गनमैन. सर्वप्रथम जो इस नीच जज के ऊपर केस करना चाहिए जो श्री कृष्ण जी और उनकी माता की तुलना ऐसी औरत से और उसके बच्चे से कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए भी खतरा है. खतराच्या सेलला ठेवली होती हिला. अच्छा, खराच्या शेला. ओ भाई गाभण कसं काय. मग ही सेइंग दैट कि वो सेल में थी तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई. मे बी वो शायद पहले से ही प्रेग्नेंट हो. फाइन लगा दो 2-4 करोड़ का. साउंड्स लाइक कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. He made a joke of Indian constitution. I really believe कि भाई somewhat it is jail. मतलब अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताए, मेरा इतना बड़ी जुडिशरी का बंदा नहीं है, बट हाँ एक हो सकता है कि एक ह्यूमन टच के हिसाब से उसको बोला गया हो कि हाँ भाई ठीक है, बट उसको अलग थोड़ा ट्रीटमेंट दे सकते थे कि हाँ भाई उसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट, जैसे कि मतलब उसको अलग कैदियों से थोड़ा अलग रख के थोड़ा बहुत उसको बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सकता था. उसके चेकअप वगैरह के लिए रेगुलर डॉक्टर भेजे जा सकते थे. बट उसको बेल देना इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स इतने हैं, रेडिकल कॉन्टैक्ट. और उनको पता है कि मैं इंडिया का जो पुलिस वगैरह का सिस्टम है कितना अच्छा है कि अगर आपने कहीं गाड़ी लगाई हो तो 2 मिनट में हट जाएगी, बट अगर किसी तुम पुलिस को बुलाओगे तो बहुत ही मुश्किल से वो आएगी. तो इस सब से सिस्टम बहुत ही बेकार है. तो आई डोंट थिंक कि इसको छोड़ना चाहिए था. और इफ़ शी इज़ अ पार्ट ऑफ सच अ रेडिकल इंस्टीट्यूशन वेयर जिहाद, गजवा हिंद इज़ देयर थॉट प्रोसेस, देन दिस शुड नॉट हैपन. नहीं होना चाहिए था. गाइस, दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर इन दिस पोस्ट. मतलब कॉर्पोरेट HR है, शी इज़ एजुकेटेड, शी इज़ गुड लुकिंग, शी नोज एवरीथिंग, शी इज़ एजुकेटेड एंड शी कैन इफ़ सपोज अगर वो अच्छे से चीज़ों को करती तो कितना अच्छे से काम कर सकती थी. बट वॉट शी चूज इज़ अ रेडिकल इस्लाम. क्या कर सकते हैं, बस इस सोच को बदलने की ज़रूरत है. और सबसे बड़ी गलती तो इस समाज की है. अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका रिलीजन मत देखो, उसकी गलती को देखो. मैंने बहुत देखा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो एवरीवन शुड उसको बाइकआउट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग गलत बोलना चाहिए. तब जाके एक समाज में मैसेज आता है कि हाँ भाई ये गलत है तो गलत है. अगर उनकी गलती को तुम डिफेंड करोगे या फिर उस समय तुम चुप रहोगे तो फिर ये स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है. बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना ये आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य भी है. जय हिंद, जय भारत.